तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा क्या कुछ करी वो आपको सुनवाते हैं। देती है, उनकी जो सोच है वो दिखाती है कि वो, उनका कहना है कि 80% महिलाएं जो हैं वो फॉल्स केसेस करती हैं यहाँ पर, इसलिए राजस्थान दिखता है कि बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। मैं कहती हूँ अगर आपस में बाद में समझौता भी होता है तो कहाँ से प्रेशर पड़ता है? क्या पॉलिटिकल प्रेशर है, क्या मनी का प्रेशर है? महिलाएं अगर केसेस वापस लेती हैं, ये भी इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है। फर्स्ट टाइम अगर महिला ने कहा रेप हुआ और बाद में वापस लिया तो किस प्रेशर में आके महिला वापस ले रही है, ये भी देखना चाहिए। और ये नहीं कहना चाहिए कि फॉल्स केस है इसलिए हम बंद कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, माइनर के केसेस एनसीपीसीआर ले रही है, लेकिन पिछले कुछ माइनर केसेस जो 17-16 साल की लड़कियां या 18 से के साथ साथ हैं, तो वो मैंने भी लिए, बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। वो धौलपुर में उस महिला ने, वही मैं कह रही हूँ प्रेशर, उस महिला ने जिसने कहा था मेरे ऊपर ये रेप हुआ है, वो बाद में बात करने से मना कर दिया कि नहीं हुआ है। तो वो क्या प्रेशर था, इतना सब कुछ बोलने के बाद क्यों कहा गया? उस 164 में भी उसने कहने के बाद चेंज किया था ये केस। मैम आज पूरा आपके साथ घटनाक्रम घटा, कई चीज़ें हमने भी देखी, आपने उस रूट में बसे नहीं, पहला सबसे बड़ी बात है। और जैसे आप लोगों को आज गुमराह किया गया, इसको लेकर अब आगे क्या कंप्लेंट दर्ज कराएंगे होम मिनिस्ट्री में या फिर क्या? मैं अभी इंक्वायरी रिपोर्ट बनाने दीजिए, उसमें थोड़ा 1 हफ्ता लग सकता है। मैं थॉरो इंक्वायरी रिपोर्ट बनाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे भी भेजूंगी। उसमें हमारे कुछ पॉइंट्स होंगे जिसमें वो क्या कर सकते हैं वो भी होगा, और मैं होम मिनिस्ट्री में भी भेजूंगी। इस चीज़ को मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाली है, ये बहुत सीरियस है। आज जिस प्रकार से मेरा समय और आप लोगों का समय भी वेस्ट हुआ, मेरे साथ बहुत सारे मीडिया वाले थे जिनको मैंने नहीं बुलाया था, वो खुद गए थे। इनफैक्ट मैं उनको रोकती रही कि आप इनकी पिक्चर्स नहीं खींचेंगे या यहाँ वीडियो नहीं बनाएंगे, ये भी एक प्रूफ था वहाँ पर सबके सामने। लेकिन सबने देखा, और अगर मैं अकेली होती तो ये कह दिया जाता कि ये पॉलिटिकल एजेंडा से आए हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, मेरे साथ डालसा के 2 वकील थे, और उन्होंने भी देखा कि किस प्रकार से इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। मैम केवल आपकी बात यहाँ आपने भी 2-4 केस के बारे में यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया, आपके जो एक मेंबर है गुजरात से आते हैं, हाँ, वो भी यहाँ पर आई है, उन्होंने खुलकर आरोप लगाया कि राजस्थान पुलिस न तो महिला आयोग को सपोर्ट कर रही है न उनके जवाब दे रही है। पिछले 4 साल, ऑलमोस्ट 4 साल हो रहे हैं राजस्थान सरकार, कितने नोटिस आपने दिए, कितने प्रॉपर तरीके से जवाब लिए? क्योंकि आप इनकी सीरियसनेस, मैं आपकी हाँ, क्योंकि आपने आज तक किसी भी, यहाँ ब्लेम गेम तो चलता रहता है, लेकिन आपने वापस पलट के किसी भी केस को फॉलो राजस्थान सरकार से शायद उस तरीके से नहीं किया कि आपके जो आरोप थे वो। आपको पता है हम लोग तब तक नहीं छोड़ते कोई केस जब तक कोर्ट में ना चला जाए, और हम एक नहीं 4-5 रिमाइंडर, उनको बुलाना, पुलिस को हम समन करते हैं। इस बार मैंने डीजीपी को समन किया था, क्या आप लोगों को पता नहीं है? लेकिन उन्होंने अपना जूनियर ऑफिसर भेजा क्योंकि वो यहाँ बहुत व्यस्त थे, उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है महिलाओं के अलावा भी। यहाँ पर सरकार कितनी महिलाओं को लेकर सीरियस है। कमीशन यहाँ पर अब बनाई है पिछले 4 साल निकलने के बाद, इसी को देखकर आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितनी राज्य सरकार सीरियस है महिलाओं के मुद्दे को लेकर। जहाँ तक इन्होंने बसेस की बात की, मैंने वहाँ पर सबसे पहला ये पॉइंट रखा था कि अगर वो महिला को 6 किलोमीटर, जो कि 6 से ज़्यादा था, वो चलना था, तो ऐसे रूट्स पे बसेस क्यों नहीं है? अगर वहाँ पे बस होती तो मुझे लगता है वो रेप नहीं हुआ होता, वो बस पे जाती, वो किसी से भी लेती नहीं लिफ्ट। क्यों नहीं अभी तक? हम 75 साल, और मैं एक सरकार पे नहीं, मैं सारी सरकारों पे, अभी तक ऐसी कितने विलेज हैं जहाँ तक बसेस नहीं पहुँची हैं, ये भी देखने की बात है। मैम यहाँ पे आपने प्राइम लोकेशन देखने के लिए भी कहा था, लेकिन वो भी लोकेशन आपको नहीं दिखा गया, जो कुआं था जिसके वो अभी 40 किलोमीटर और बोल रहे थे, और मुझे कितना घुमा के ले जाते मुझे नहीं पता था। शाम को मेरी फ्लाइट थी, और वो 40, जब 20 का वो 80 ले जा सकते थे, तो 40 का कितना ले जाते मुझे नहीं पता था कि कितनी दूर कुआं है। और मुझे भी ये लगा कि कुएं को देख के मैं फोटो ऑप नहीं करना चाहती थी, और मैं जाकर वहाँ वो तो नहीं कर सकती, फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर सकती, वो उसको ही, पुलिस को ही कलेक्ट करना है। फैमिली का कहना था कि वो आज तक हमें नहीं लेके गए उस जगह पे जहाँ पे लाश मिली।
हम लोग वहाँ खड़े थे, हमें नहीं लेके गए। जब लाश मिली कि आप शनाख्त कर लो, चलो हमारे साथ, तो पुलिस तो उनको नहीं लेके गई अभी तक। मैम हस्बैंड से बात हुई थी आपकी, उनका उसका क्या? हस्बैंड का रवैया कुछ ठीक नहीं लगा। वो कल से मीटिंग में ही बैठा है और आज भी वो मीटिंग में ही है। उसको मिलने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब भी फ़ोन करो तो वो बोलता है मैं मीटिंग में हूँ। और उस पॉइंट को अभी तक पुलिस ने लिया नहीं है, उसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं बनाया है। आप मुझसे पूछे, मेरे से कराएं इन्वेस्टिगेशन, अगर पुलिस नहीं कर सकती है तो उसको पार्ट क्यों नहीं बनाया इन्वेस्टिगेशन का? फ़ोन क्यों नहीं ले जाने दिया गया महिला का? नंबर 1। नंबर 2, उसके बच्चों से एविडेंसेस क्यों नहीं लिए गए? उनको क्यों माइनर कहा जा रहा है कि वो तो 2 साल का बच्चा है? 13 और 14 साल के बच्चे बात कर सकते हैं अपनी माँ के बिहाफ पे, क्यों नहीं कहा जा रहा अभी तक? मैम आप नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन हैं, एक वुमेन कमीशन भी बन चुका है, अब बना है, अब बना है, हाँ जी, अब बना है, आई नो, हाँ जी, हाँ जी। क्या उनमें से किसी ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की